टूटी फूटी सड़कें, लोगों का जीना जो है बदहाल है। और अगर देखा जाए तो लाखों की संख्या में लोग रहते हैं, कोई समाधान नहीं। इसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, आपने अच्छा सवाल पूछा है। वास्तव में आयनगर का, गांव का और कॉलोनी का दुर्भाग्य है कि पिछले 20 सालों के अंदर कोई गांव के सुधार के लिए, कोई कॉलोनी के सुधार के लिए कोई काम नहीं हुआ है। मुझे मालूम है न पीने के पानी की व्यवस्था है वहां पे गांव में, न कॉलोनी में, और न पानी निकासी की व्यवस्था है। हमें 1 साल का मौका मिला था जब 2013 नवंबर में चुनाव हुआ, तो 2014 में हमने काम किए। उसमें भी काफी देर केजरीवाल जी सरकार बनाएंगे नहीं बनाएंगे, 2-3-4 महीने उन्होंने ऐसे ही खींच लिए और सरकार बनाई भी तो रिजाइन करके भाग गए। लेकिन उस बीच में हमें जो 10-12 महीने काम करने के मिले, उन 10-12 महीनों के अंदर हमने ट्यूबवेल्स भी लगाई। और सबसे बड़ी बात तो ये की कि हमने, जैसे बाबा मोहल्ला है, बाबा मोहल्ले के गंदगी निकालने में पूरी तरह से जुट गए थे, निकाल भी दी थी, पानी सुखा भी दिया था। बाबा मोहल्ले के साथ में गंगदास मोहल्ला है, फिरनी है, ये सब डूबी हुई थी और उनको धीरे धीरे करके हमें मिला ही समय 10 महीने का था, वो सारा काम हमने कर दिया। रोड का भी काम हो गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गांव की निकासी के लिए, परमानेंट इलाज के लिए आज से 10 वर्ष पहले 2014 में हमने सीवर का काम सैंक्शन कराया था पूरे आयनगर गांव का, पूरे आयनगर कॉलोनी के लिए। जब हमने वो सीवर पास कराया था तो दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से हमें डिमांड आई थी कि जब तक एसटीपी के लिए हमारे पास जमीन नहीं होगी तो हम सीवर यहां का कामयाब नहीं होगा। तो उसी पीरियड में हमने भागदौड़ करके रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लगभग 6000 गज जमीन, जितनी उनको रिक्वायरमेंट थी उतनी जमीन का प्रबंध किया। शमशान भूमि के पीछे वो 6000 गज जमीन एसटीपी के लिए जल्दी से जल्दी दिलवाई ताकि जल्दी से जल्दी काम शुरू हो सके। वो जमीन मिली है, आज भी वहीं पे पड़ी हुई है जमीन। लेकिन उसका इन 10 सालों में, जो अब 10 वर्ष बीते हैं आम आदमी पार्टी के सरकार के, तो 10 साल में जो चुने हुए नुमाइंदे थे उन्होंने एक जीरो काम भी करके नहीं दिया। वो एसटीपी की जगह भी आज तक जो की तुई पड़ी है, और सीवर भी नहीं डाला गया था, ना कॉलोनी के अंदर डाला गया, ना गांव के अंदर डाला गया। अच्छा, सीवर को, सबसे बड़ी बात और एक मैं कहना चाह रहा हूं कि सीवर को चलाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। जब तक पानी का प्रेशर नहीं होगा तो सीवर नहीं चल पाएगा। तो उसकी भी व्यवस्था हमने सोनिया विहार से इसको जोड़ने के लिए, जो पानी आ रहा है उसके लिए, उसका भी हमने एस्टीमेट सैंक्शन करा दिया था ताकि सीवर का काम, पानी का काम भी साथ के साथ चलता रहे, लोगों को पानी मिले, पीने के भी काम आए और सीवर के भी काम आए। लेकिन कोई काम आगे बढ़ा नहीं। आज वही के वही खड्डे पड़े हैं और बुरा हाल और हो गया है, कीचड़ है। ये खासकर जिस मोहल्ले में हरिजन बस्ती है और गांव के भी लोग हैं और अन्य दूसरी जाति के भी लोग रहते हैं, वहां से निकलते हैं तो पैदल तो आदमी जा ही नहीं सकता, पानी भरा खड़ा हुआ है। और संडे मार्केट का भी बहुत बुरा हाल है। तो ये बुरा हाल सिर्फ इसलिए है कि क्योंकि 10 वर्षों से जो नुमाइंदे चुन करके आए थे उन्होंने कोई काम नहीं किया। वो काम पर्सनल अपने काम में लगे रहे, लेकिन क्षेत्र बदहाल रहा, बहुत बुरी दशा में रहा। इतनी बड़ी आबादी का क्षेत्र है। मैं एक और काम आपके साथ जोड़ना चाहता हूं। मैंने उसी पीरियड में यहां पे 3 स्कूल भी सैंक्शन कराए। इतनी बड़ी आबादी को देखते हुए एजुकेशन ठीक ढंग से चल पाए तो एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो उसमें 3 स्कूल और पास कराए, तीनों स्कूल की जमीन भी अलॉट कराई, लेकिन वो स्कूल भी आज तक नहीं बन पाए। तो ये दुर्भाग्य आयनगर का रहा। हम तो पहले भी गांव की हमने सेवा की थी, पहले भी हमने कॉलोनी की सेवा की थी, पहले भी ये बड़े बड़े 2-3-4 काम वहां पे सैंक्शन कराए थे, लेकिन वो धरती पे नहीं लाए गए क्योंकि हमारे पास समय नहीं था। हमें तो वो सुतला व्यवहार कर रही है, ऐसा माना जाए।
नहीं, वो ये आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो तो भेदभाव किसी के साथ इसलिए नहीं कर रही कि वो दिल्ली में कोई काम ही नहीं कर रही है। उसमें आयानगर भी आता है और उसमें सारी दिल्ली भी आती है। आपने देखा होगा कि अभी जो एक बारिश हुई थी इस मानसून में, अच्छी बारिश वो हुई थी, लेकिन उसमें सारी दिल्ली डूब गई। लोगों के घरों में पानी भर गया, लोगों की कार डूब गई थी, लोगों की कार में पानी भर गया, इंजन खराब हो गए, उनकी सर्विस होना, घर में लोगों का खर्चा बढ़ गया। तो ये ये भेदभाव तो किसी के साथ कर ही नहीं रहे, क्योंकि वो किसी का भी काम नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, जिनको पेंशन मिल रही थी उनको अब 6-8 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है, नई पेंशन बनाई नहीं जा रही है, राशन कार्ड बनाए नहीं जा रहे हैं। तो ये कोई काम किसी का कर ही नहीं रहे हैं, तो इसमें भेदभाव की बात ही नहीं रही है, इनको कोई काम करना ही नहीं है। अगर रहेगा आने वाले समय में चुनाव भी हैं। देखो, हमने राजनीति में आने के बाद में हमने काम किए हैं। जब बजट भी बहुत कम होते थे तब भी काम किया, और अभी भी काम कर रहे हैं। मैं तो आज सीट पे नहीं हूं, मैं लोगों के लिए बैठता हूं, रेगुलर बैठता हूं, लोगों की समस्याएं सुनता हूं, जहां तक समाधान हो सकता है उनको करने का वो कोशिश भी करता हूं। लोग मिलते भी हैं, उन्हें ऐसा नहीं है कि मैं कहीं भाग गया हूं, लेकिन जो लोग यहाँ पे चुन करके जाते हैं वो लोग नहीं मिल पाते उन लोगों को, उनके फोन तक रिसीव नहीं हो पाते हैं। लेकिन काम करने की दृष्टि से होंगे, हम तो फिर चुन करके आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ऊपर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भी बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी। तो जो वहां से केंद्र की तरफ से जो स्टेट को जो भी बजट मिलता है उस बजट को ठीक ढंग से लगाया जाएगा। बजट होता है मानसून से पहले नाले साफ करने का, और वो मानसून से पहले नाले साफ किए जाते हैं। लेकिन पिछले 8-9 वर्षों से दिल्ली का कोई नाला साफ हुआ ही नहीं है। और कोई बजट लैप्स हो जाए, लेकिन ये बजट लैप्स इसलिए नहीं होते कि बारिश से निपटने के लिए नालों की सफाई जरूरी होती है। तो हमारे क्षेत्र में तो हुआ ही नहीं है। जब नाले साफ नहीं हुए तो पानी सड़कों पे रहेगा, घरों में लोग घुसेगा। तो ये काम करना चाहते तो बहुत काम हो सकता था। जो हमने मंजूर करा रखे थे काम, उनको अमल में लाया जा सकता था, लेकिन ये नहीं लाए, वो काम किया नहीं है। और मेरी तो क्षेत्रवासियों से यही प्रार्थना है कि इस आम आदमी पार्टी को धक्का दें और भारतीय जनता पार्टी को चुन करके लाएं, ताकि हम दिल्ली के साथ साथ अपने छतरपुर विधानसभा का भी काम कर सके। हमें मालूम है छतरपुर विधानसभा की क्या क्या जिम्मेवारियां हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं, वो समाधान भी हमारे हाथों में है। लेकिन अभी फिलहाल हमारे हाथ में बजट नहीं है। जिस दिन बजट हमें मिलेगा, हम क्षेत्र की सेवा विचार सुचारू रूप से कर पाएंगे।